सर्वधर्म संभाव। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था। कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में राणा का पलड़ा भारी रहा। खान खाना और उसकी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों, बच्चों, परिवार वालों और सैनिकों को बंदी बना लिया। राणा प्रताप ने जब लड़ाई में जीतने का समाचार सुना तो वे कुंवर अमर सिंह को बधाई देने स्वयं आए, परंतु जब महाराणा को पता चला कि कुंवर ने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बना लिया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, कुंवर, लड़ाई जीतकर तुमने जो स्थान मेरे हृदय में प्राप्त किया था वह समाप्त हो गया है। तुम नहीं जानते तुमने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बनाकर कितना बड़ा अपराध किया है। हमारी शत्रुता मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उनकी स्त्रियां भी हमारी मां बहनों के समान हैं। राणा प्रताप ने स्वयं जाकर खान खाना की बेगम से भेंट की और कुंवर के अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने आदेश दिया कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे सम्मानपूर्वक मुगलों के पास पहुंचा दिए जाए। अकबर ने जब देखा कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे राजपूतों के संरक्षण में सकुशल लौट रहे हैं तो उसका सिर भी महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर से झुक गया। संसार में अनेक धर्म हैं, सभी धर्म हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वे सभी हमें असत्य से सत्य की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर तथा पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का आदर करें। भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से कहा गया है, किसी भी धर्म की निंदा मत करो। ऐसी ही एक दूसरी घटना और देखिए। एक बार गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली कि किसी शत्रु ने उनके राज्य के किसी भाग पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों से उसका मुकाबला करने को कहा। युद्ध हुआ और उसमें सिखों की जीत हुई। अगले दिन गुरु के कुछ शिष्यों ने एक सिख सैनिक को उनके सामने प्रस्तुत किया और कहा, गुरु जी, यह युद्ध के मैदान में सिख भाइयों के साथ साथ दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिला रहा था। लगता है यह दुश्मन से मिला हुआ है, इसे दंड मिलना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने उस युवक से पूछा, क्या यह सच है कि तुम युद्ध भूमि में शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहे थे? हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है, वह बोला। पर क्या शत्रु के सैनिकों को पानी पिलाना उचित है? गुरु ने पूछा। श्रीमान, आप ही ने एक बार बताया था कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें पानी पिलाया। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं महाराज, वह युवक बोला। गुरु गोविंद सिंह उस युवक के उत्तर से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे सारे शिष्यों में से धर्म का वास्तविक अर्थ केवल तुम ही ने समझा है। तुमने दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर कोई अपराध नहीं किया। तुमने गुरु नानक की वाणी को सही तरह से समझा ही नहीं, अपने आचरण में भी उतारा है। एक सैनिक ने शंका प्रकट की, यदि युद्ध में घायल पड़े शत्रु सैनिक को पानी पिलाना धर्म का काम है तो फिर उसी सैनिक को युद्ध में मार गिराना तो अधर्म होना चाहिए। युद्ध में शत्रु सैनिक का सामना करना राष्ट्र धर्म है, जबकि घायल सैनिक को पानी पिलाना मानव धर्म है। किसी घायल, असहाय या दुर्बल व्यक्ति से केवल इसीलिए घृणा करना कि वह दूसरे धर्म का अनुयायी है उचित नहीं है, गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया। हमारा देश भारत ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ भी किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा या द्वेष का भाव न रखे। ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि उसी ईश्वर के अनेक नाम हैं। गांधी जी अपने भजन में ठीक ही गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बच्चों, ध्यान रहे, इस सांप्रदायिक भेद के कारण भारत की एकता पर आंच नहीं आनी चाहिए। है सांप्रदायिक भेद से कब एक्ट मिल सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की।